51 शक्तिपीठ के जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम जिस शक्तिपीठ की बात करेंगे वो है माँ कात्यायनी शक्तिपीठ, कात्यायनी मंदिर, जो वृंदावन में है, जो ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। 51 शक्तिपीठों में भी एक है माँ कात्यायनी शक्तिपीठ। महापुराण जो है, शिव महापुराण, उसके अनुसार कात्यायनी शक्तिपीठ वो जगह है जहाँ पे माँ सती के देहांत के बाद जब शिवजी ने उनके भस्म हुए देह को लेकर हर तरफ भटक रहे थे, जब श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र चलाए और माँ सती के देह के कई टुकड़े होकर वो विभिन्न जगहों पे गिरे, जहाँ पे भी उनके अंग आभूषण और वस्त्र गिरे, वहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। और माँ कात्यायनी मंदिर जो है वो वहाँ बनी जहाँ पर माँ सती का बाल, हेयर गिरे थे, उनके केश जहाँ पे गिरा था। आफ्टर उनके मृत्यु के बाद जब खुद उन्होंने खुदकुशी की थी, सुइसाइड किया था, अपने जो यज्ञ के अग्नि पे खुद को झोंक दिया था, जहाँ पे दक्ष प्रजापति खुद उनके पिता ने जो यज्ञ करवाया था, जहाँ पे शिव और सती को आवाहन नहीं किया, आमंत्रित नहीं किया, जिस क्रोध के वजह से माँ ने उस यज्ञ को भंग करने के इंटेंशन से खुद को ही अग्नि में दे दी। उसके बाद जब विष्णु ने, श्री हरि विष्णु जब उनके देह के कई टुकड़े करते हैं सुदर्शन चक्र चला के, ताकि शिव महादेव अपने संतुलन में वापस आ जाएं और सृष्टि के संरक्षण कर पाएं, सृष्टि की संतुलन बनी रहे, तब जहाँ जहाँ उनके अंग आभूषण गिरे थे वहाँ वहाँ जैसे शक्तिपीठ बनी थी, यहाँ पर माँ की केश, उनकी बाल गिरे थे। और ये भी बताया जा रहा है कि माँ कात्यायनी शक्तिपीठ में माँ पार्वती के रूप में, मदर गॉडेस के रूप में यहाँ विराजती हैं। और विजिट करते हैं जो भी फॉलोअर्स, जो भी वर्शिपर्स, जितने भी श्रद्धालु, जितने भी भक्तजन जो भी वृंदावन पहुँचते हैं, वहाँ माँ दुर्गा की और उनकी 9 दुर्गाओं के रूप की भी पूजा करते हैं, जिसमें माँ कात्यायनी छठी रूप होती है माँ दुर्गा की। ठीक है ना। कात्यायनी की पूजा हम नवरात्रि के दौरान छठे दिन करते हैं। स्कंद माता के नेक्स्ट, द फर्स्ट फियर्सेस्ट फॉर्म ऑफ माँ दुर्गा इस माँ कात्यायनी। और यहाँ पे जब माँ कात्यायनी की मंदिर है, वहाँ पे कृष्ण लीला से भी बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं। मान्यताओं के अनुसार जो भी गोपियाँ वहाँ रहते थे वो माँ कात्यायनी की पूजा करते थे, कृष्ण को अपने वर के रूप में मांगा करते थे। और आज भी ये प्रथा चलती आ रही है, जो भी कुंवारी कन्याएं हैं वो वृंदावन में माँ कात्यायनी के मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपने सौभाग्यशाली जीवन, अपने सुख में जो मैरिड लाइफ है उसके लिए प्रे करते हैं, इन ब्लेसिंग्स मांगते हैं। ये नॉट ओनली ए फेमस डेस्टिनेशन बट एक डिवाइन एम्बियंस है, जहाँ पे आप बहुत ही सारे यज्ञ होते हुए, पूजा पाठ करते हुए, अन्नदान होते हुए, यहाँ पे भंडारा करते हुए आप देख पाओगे। माँ के जो शक्तिपीठ है, साल भर यहाँ पे लोग आते हैं, पूजा पाठ कर रहे होते हैं। और माँ कात्यायनी के साथ जुड़े हुए ग्रह हैं बृहस्पति। माँ कात्यायनी से जो भी लोग जुड़ते हैं, अपने मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर शादी नहीं हो रही हैं, जो मांगलिक हैं, जिनको वक्त गुजर रहा है, उम्र हो गई लेकिन शादी नहीं हो रही, परफेक्ट पार्टनर नहीं मिल रहा, ऐसे कोई भी इशू है, माँ कात्यायनी के साथ जुड़ने से, उनके मंत्र उच्चारण करके उनसे जुड़ने के मात्र से ही उनके शादी के लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और जिनकी शादी नहीं हो रही उन्हें परफेक्ट पार्टनर मिलते हैं और शादी होती है। ठीक है। ये दिल्ली से करीबन 150 किलोमीटर दूर है और ट्रेन से, बाय रोड, दोनों तरफ से आप कात्यायनी मंदिर जा सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स देती हैं। माँ कात्यायनी आपको जो अज्न चक्र, थड़ाई चक्र जो है हील कर रही होती है, 6th चक्र जो अज्न चक्र या थड़ाई चक्र कहते हैं ना हमें, थड़ाई चक्र, वहाँ पे आपके इंट्यूशन को पावरफुल बनाने में माँ कात्यायनी हेल्प करती हैं। माँ कात्यायनी ऋषि कात्याय के पुत्री बनने के नाते उनको कात्यायनी नाम मिली थी। ठीक है। और माँ कात्यायनी से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो दोनों नवरात्रि, जो प्रकट नवरात्रि आती हैं, वहाँ पे छठे दिन, षष्ठी के दिन आप उन्हें मैरीगोल्ड के फ्लावर, गेंदा के फूल उन्हें दे सकते हैं, उन्हें
शहद की बोग लगा सकते हैं और उनसे उनके मंत्र के रूप में मंत्र से कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी अपने मनचाहे इच्छा हो उसे पा सकते हैं। ठीक है। और माँ कात्यायनी हमेशा सिंह वाहिनी के रूप में आती हैं और उनके एक हाथ में फूल और एक हाथ में तलवार लेकर आती हैं। अभय मुद्रा एक हाथ में और वरदान मुद्रा दूसरे हाथ में दिखाती हैं। कात्यायनी हमेशा प्रोटेक्शन की, हैप्पीनेस की, प्योरिटी की सिंबल है। वो आपको हर एक वरदान प्रदान करेंगी। माँ कात्यायनी के अगर मंत्र की बात करें, ओम देवी कात्यायनी नमः, इस मंत्र से आप उनसे जुड़ सकते हो। अगर आपको बन पड़े कभी भी एक बार वृंदावन अगर जा रहे हो, ब्रिज जा रहे हो, कृष्ण के दर्शन कर रहे हो, बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हो, तो माँ कात्यायनी की भी मंदिर आप जाएं और माँ कात्यायनी की ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर प्राप्त होगी। कात्यायनी शक्तिपीठ जो है इसे उमा शक्तिपीठ या उमा देवी मंदिर, उमा देवी शक्तिपीठ के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। और कात्यायनी शक्तिपीठ जो वृंदावन मथुरा में है, यहाँ पे देवी अपने हाथ में स्वॉर्ड लेकर उज्ज्वल चंद्रहास के रूप में उन्हें पूजा जाता है। हर साल नवरात्रि के दौरान इस पूजा आराधना से ये मंदिर हमेशा गूंज रही होती है। ये मंदिर में बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे भक्त आते होते हैं और माँ कात्यायनी से जुड़ते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स लेकर चल रहे होते हैं। हर पल माँ उन्हें प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, ब्लेस कर रही होती हैं। जब इस मंदिर की आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं माँ कात्यायनी शक्तिपीठ की या उमा शक्तिपीठ की, तो जो पूरे के पूरे टेम्पल है, एंटायर टेम्पल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल, बड़े बड़े पिलर्स एंड ब्लैक स्टोन से ये मंदिर बनाई गई है। और ये मंदिर में जो मूर्ति है, दो बड़े बड़े गोल्डन लायन है, शेर हैं, और स्टेप्स में आपको ये देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे आप मंदिर के अंदर जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो शेर है, माँ शेरा वाली है और शेर उनके वाहन है, इसे दर्शाता है। जब हम देखते हैं दक्ष के यज्ञ को, जहाँ पे सती और शिवा इंसल्टेड फील करने की वजह से सती ने जब वो अपने आप को अंत कर देने की कोशिश करके यज्ञ में अपने आप को झोंक देती हैं, उसके बाद जो 51 शक्तिपीठ के रूप में माँ शक्ति विराजती हैं, यहाँ पे एक सबसे प्राथमिक जगह उमा शक्तिपीठ को आता है। और माँ कात्यायनी हर तरफ से हर एक कुमारी कन्या को अपना मनचाहा वर उन्हें आशीर्वाद के रूप में देती हैं। अगर आप अपने परफेक्ट पार्टनर, डिवाइन पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपके लिए माँ कात्यायनी के मंत्र, माँ कात्यायनी के साथ जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। एंड आप जैसे ही माँ कात्यायनी से जुड़ेंगे, आपके जीवन में बेहतरीन बदलाव ज़रूर आएगी। और मैं इस नवरात्र के दौरान माँ कात्यायनी की पूजा इसलिए बता रही हूँ, माँ कात्यायनी की शक्तिपीठ शायद माँ ने खुद चुना है, इसलिए क्योंकि ये षष्ठी जो आ रही है, आज ब्रह्मचारिणी, कल चंद्रघंटा, परसों कुशामांडा, उसके बाद स्कंद माता, उसके अगले दिन माँ कात्यायनी की पूजा होगी। अगर आप उससे पहले ये वीडियो सुन रहे हो, डेफिनेटली माँ की पूजा उस दिन आप कर सकते हो, व्रत कर सकते हो। और ये भी कहा जाता है कि जो गोपिकास थे, ब्रज में रह रहे थे, मथुरा वृंदावन में रह रहे थे, वो सब श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में, वर के रूप में चाहते थे। और जब वृंदा देवी ने उन्हें बताया कि माँ कात्यायनी की पूजा करो तो कृष्ण आपके पति के रूप में आपको प्राप्त होंगे, तो उन्होंने माँ कात्यायनी की पूजा करना शुरू किया था। अब माँ कात्यायनी मंदिर की हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, तो कात्यायनी शक्तिपीठ जो वृंदावन में है, वो सबसे पहले पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन, माघ महीने के पूर्णिमा के दिन इसे बनाया गया। और एक ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से फरवरी 1923 का ईयर पड़ रहा है। ठीक है। और कहा जाता है एक साधु, एक संत केशवानंद महाराज जी ने इस मंदिर का निर्माण किया और माँ कात्यायनी के वो प्रथम भक्त रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी सेवा करते रहे हैं। और उनके सपने में माँ कात्यायनी देवी आई और उनसे कहा कि वृंदावन में आओ, वृंदावन आके मेरे लिए एक मंदिर बनाओ। तो वो वृंदावन आए और उस जगह को जो सपने में माँ ने बताया, उस जगह को देखा और माँ की जो केश वहाँ पे गिरी थी सती की, उसे पहचान कर वहाँ पे कात्यायनी देवी मंदिर, उमा देवी मंदिर की निर्माण की। केशवानंद महाराज ऑल्सो वहाँ पे एक
आश्रम को बनाया जहाँ पे वो पूरी जीवन आजीवन वहाँ पे रहे हैं। ठीक है, और क्या कुछ आपको करना चाहिए जब आप कात्यायनी मंदिर जा रहे हैं, उमा शक्तिपीठ जा रहे हैं, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? वहाँ की जो प्रिंसिपल डेटी है, मुख्य देवी हैं, वो है माँ कात्यायनी, माँ उमा। बट यहाँ पे ये टेम्पल में शिवजी की पूजा जो हो रही है बोतेश के नाम से, और लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है, और सूर्य देव की भी पूजा यहाँ पे होती है। ओके, तो जो बोतेश लॉर्ड शिवा से हम जुड़ते हैं, along with the deities of जगदात्री देवी is also worshipped in the शक्तिपीठ। ओके, डेली पूजा, डेली आरती यहाँ पे बनाई जाती है, और स्पेशल पूजास भी होते हैं। यहाँ पे आप हमेशा भजन्स और हिम्स चलते हुए सुनेंगे। चंडी पद की दुर्गा सप्तशती यहाँ पे चल रही होंगी, और आप कृष्ण जन्माष्टमी और नवरात्रि के कोलाहल सेलिब्रेशन भी आप यहाँ पे देखोगे। यहाँ पे होली, दिवाली, बसंत पंचमी भी बहुत ही उल्लास रूप में, कोलाहल रूप में मनाया जाता है। और कात्यायनी मंदिर में जो कात्यायनी व्रत करते हैं उनकी भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ आपको देखने मिलती है। जो भी लड़की, जो भी कन्या यहाँ पर अपने मन चाह वर की वरदान मांगती हैं, उन्हें ज़रूर माँ कात्यायनी उनके सपना पूरा करती हैं। अब बात करते हैं टाइमिंग की। अगर कात्यायनी मंदिर की आप टाइमिंग की बात करें, सुबह 7 बजे से लेकर दिन के 11 बजे तक, फिर शाम के 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक, दैट इज 7 AM to 11 AM एंड 5:30 PM to 8 PM आपकी मंदिर की टाइमिंग रहती है, और एंट्री बिल्कुल फ्री है। और यहाँ के प्रीस्ट जो हैं डिफरेंट पूजास थ्रू आउट द डे कर रहे होते हैं। भोग आरती होती है आफ्टरनून में, और आरती शाम को स्पेशल आरती होती हुई है। ओके, अगर आप माँ कात्यायनी के मंदिर विजिट करना चाहते हो, एक ना एक बार जाना चाहते हो, तो उत्तम समय होगा अक्टूबर टू फरवरी, विंटर सीजन में, जहाँ पे यहाँ के वेदर बहुत ही प्लेजेंट होते हैं, और आप वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करके आ सकते हैं। ओके, उसके बाद कात्यायनी शक्तिपीठ जो है, कह सकते हैं वृंदावन बस स्टॉप से 1 किलोमीटर के दूर पे है, और वृंदावन रेलवे स्टेशन से भी 1 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप आगरा एयरपोर्ट से आ रहे हो तो 80 किलोमीटर की दूरी पे आगरा एयरपोर्ट, और न्यू दिल्ली एयरपोर्ट जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 170 किलोमीटर 170 किलोमीटर दूरी पे आपको मिलती है। आप जो नज़दीकी जगह पहुंचने के लिए साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कैब, टैक्सी, किसी भी तरीके से वहाँ पे आ सकते हो। ओके, श्रद्धालुओं के अनुसार, जो भी भक्तजन हैं उनके अनुसार, मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी से जुड़ना, माँ कात्यायनी की पूजा करना, स्पेशली वृंदावन में इस मंदिर में जाकर जब माँ से जुड़ते हैं तो मैरिटल हार्मनी, मैरिड लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस, हार्मनी, पीस, कमिटमेंट बनी रहती हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनती हैं, और बहुत ही सौभाग्यशाली जीवन प्रदान होती हैं। और जो अपने शादीशुदा जीवन में सुख, समृद्धि और शांति चाहते हैं वो माँ कात्यायनी से जुड़ सकते हैं। जो अपने लाइफ में गुड फॉर्च्यून, सक्सेस और अपने विश फुलफिलमेंट के लिए जुड़ना चाहते हैं वो भी बिल्कुल जुड़ सकते हैं। जो भी पास्ट लाइफ कार्मा या पास्ट लाइफ सिंस को लेकर, पाप को लेकर भुगत रहे हैं अपने या अपने पूर्वजों की, वो भी माँ कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं, कात्यायनी की हवन कर सकते हैं, जिससे जितने भी इविल एनर्जी से, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने भी पूर्व जन्म पाप हैं, वो सब कुछ दहन होती हैं, और माँ आपको इविल स्पिरिट से, इविल एनर्जी से भी रिलीज करती हैं, सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव करती हैं। और जो गोपीज ऑफ ब्रिज है, जो माँ कात्यायनी से जुड़े थे ताकि वो कृष्ण के भक्त बने रहे, कृष्ण को अपने वर के रूप में माने, और ये माना जाता है कि उन्होंने हर किसी के विश फुलफिल किया था। ओके, और बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए अगर कोई माँ कात्यायनी से जुड़ते हैं, डेफिनेटली माँ कात्यायनी आपके बच्चों के संरक्षण करती हैं और आपके बच्चों की फ्यूचर संवारती हैं। आप किसी के भी हेल्थ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अच्छे हेल्थ, लॉन्ग लाइफ आप अपने लिए, अपनों के लिए मांगते हो, तो आप माँ कात्यायनी से जुड़ सकते हैं। मैंने मंत्र पहले भी बताया है, ठीक है। शी इज़ द वॉरियर गॉडेस, शी इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ डिवाइन फेमिनाइन।
उनकी पावर, उनके स्ट्रेंथ, उनके करेज। जो नव दुर्गा हैं सबसे पहली फियर्स फॉर्म माँ कात्यायनी है, उनके बाद माँ कालरात्रि है। ठीक है, इन्होंने ही महिषासुर की वध की और माँ कात्यायनी बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मदरली, बहुत ही ब्लेसिंग प्रदान करने वाली है। बेनिफिट्स, जब माँ कात्यायनी होमा या व्रत करते हैं तो क्या होता है, आपकी जो भी अगर मांगलिक दोष है, किसी के भी अगर हॉरोस्कोप में मांगलिक दोष दिख रहा है, किन्हीं के जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में मांगलिक दोष दिख रही है जिसकी वजह से शादी नहीं हो रही है, माँ कात्यायनी की होम या हवन कराने से, व्रत करने से ये ठीक होती हैं। मैरिज में जो भी ट्रबल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डिले है वो भी होता है और आपको आइडियल पार्टनर मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है। जितने भी फैमिलीज़ में डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टीज़ में डिस्प्यूट है, वो सब ठीक होती है। जिनको संतान प्राप्ति चाहिए, बच्चे जो प्रेग्नेंट है, डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है या फिर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी माँ कात्यायनी से जुड़ सकते हैं और अपने बच्चे की सुख समृद्धि और बेहतरीन फ्यूचर के लिए माँ कात्यायनी से आप जुड़ सकते हो। जो भी माँ कात्यायनी से जुड़ते हैं उनको करेज, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड शी विल हेल्प यू ओवरकम ऑल द ऑब्स्टिकल्स दैट मे बी इन मैरिज, करियर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। आपको सक्सेस की ओर, प्रॉस्पेरिटी की ओर, गुड फॉर्च्यून की ओर, अबंडेंस की ओर, सारे नेगेटिविटी को रिमूव करके हैप्पीनेस माँ प्रोवाइड करके देंगी। ओके, यदि आप ये वीडियो सुन रहे हो, माँ कात्यायनी की तरफ से ये संदेश आपके लिए है। आप माँ से जुड़ें और आपके जीवन में मिरेकल्स को होते हुए देखें। तो ये रहा आज जो हम शक्तिपीठ की बात कर रहे थे, 51 शक्तिपीठ में एक माँ कात्यायनी शक्तिपीठ, जिसे हम उमा शक्तिपीठ के नाम से भी जानते हैं। अगर आप चाहो एक बार ज़रूर हो आना, माँ की कृपा साथ लेना। आप चाहो तो माँ के व्रत कर सकते हो शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन। आप चाहो तो माँ के हवन करवा सकते हो, होमम करवा सकते हो। आप माँ काली के, माँ कात्यायनी के ब्लेसिंग ज़रूर पा सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट शक्तिपीठ की वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और भी जो भी वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं डिवाइन गाइडेंस, उसके लिए भी ओपन एंड रिसेप्टिव रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। हमेशा 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 खुश रहिए।